नमस्कार। नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया. As you know, I am MD in Ayurvedic medicine and MD in Ayurvedic physiology. My WhatsApp number for paid online classes and paid online consultation 9226810630. मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट पेन के बारे में। जोड़ों के दर्द और गठिया मतलब जॉइंट पेन एंड आर्थराइटिस, निश्चित रूप से आपको आयुर्वेद के द्वारा उसको राहत मिल सकती है, आराम मिल सकता है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कैसे आराम मिलेगा, पहले जान लेते हैं कि संधिशूल जॉइंट पेन क्या है। आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द को संधिशूल कहा गया है। क्या कहा गया है? संधिशूल। कौन से भी बोनी जॉइंट जो है उसमें दर्द होता है तो संधिशूल हो गया। आयुर्वेद के मूल सिद्धांत आप तो जानते हैं, त्रिदोष सिद्धांत। वात पित्त कफ त्रिदोष है, बायो एनर्जीज है, उनके प्रिंसिपल्स हैं। ये जो वात पित्त कफ है, ये तीनों का संतुलन करने की कला, बैलेंस, होम्योस्टेसिस करने की कला जिसको आ जाती है वो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। त्रिदोष क्या है? ये बायो एनर्जीज है। शरीर के जो पंच महाभूत है, पंच तत्व है, 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसमें से आकाश और वायु तत्व से वात दोष की निर्मित होती है। वात दोष, वात बायो एनर्जी हमारे पूरे शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा और रक्त के संचार का कारण है, और शरीर के सभी प्रकार की गतिविधियां, मूवमेंट्स, एक्सटर्नल मूवमेंट्स, इंटरनल मूवमेंट्स, मेरे हाथ पैर हिल रहे हैं, मेरे फेफड़े काम कर रहे हैं, मेरे हार्ट बीट्स हो रहे हैं, मेरे आंत्र की गति है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है, हार्ट बीट्स है, सभी प्रकार की सूक्ष्म और स्थूल प्रकार की गति, एक्टिविटी, मूवमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, दैट इज वात दोष। पित्त, ये जो बायो एनर्जी है वो अग्नि और जल तत्व, जल महाभूत से बना हुआ है, और ये पित्त दोष पाचन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कन्वर्जन, पचन व्यापार के लिए जिम्मेदार है। कफ दोष क्या है? जल और पृथ्वी की महाभूत की प्रिडोमिनेंट ज्यादा होने से ये कफ दोष की संरचना, कंपोजिशन बन जाता है। और ये देखा जाता है कि जो कफ दोष है, केशिका या कोशिकाओं का मतलब सेल का पोषण मिल रहा है या नहीं, ये देखने की जिम्मेदारी कफ दोष के ऊपर है। संधिशूल का प्रधान कारण, मेन रीजन, इज बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस इन वात दोष। वात दोष में वैषम्य, पैथोलॉजिकल स्टेट पैदा हो जाती है, विकृति हो जाती है। शरीर में वात बढ़ता है तो जोड़ों का दर्द, नींद कम आना, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। शरीर में पहले वात का संचय होता है, उसके बाद प्रसार होता है। अगर वात जमा होगा तो पेट के निचले भाग में होगा, संचय उसका जो है वह बढ़ता है, फिर पूरे शरीर में फैलने लगता है, और जो स्थान कमजोर है वहां जाकर वो बैठ जाता है। पहले पहले असुविधा होगी, फिर बाद में दर्द होने लगता है। ये पूरी जो प्रक्रिया है उसको कम से कम 6 महीने का समय लग सकता है। संधिशूल का प्रधान कारण वात दोष में अप्राकृत अवस्था, पैथोलॉजिकल स्टेट, इम्बैलेंस हो जाना है। गर्मी की मौसम में वात दोष का संचय होता है। वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में वात दोष का प्रकोप हो जाता है। पतझड़ में उसका प्रसरण होता है, और सर्दी में वो शूल का कारण बन सकता है। यदि इसे हम शुरू शुरू की अवस्था में उसको ठीक कर दिया, वात दोष को बैलेंस्ड कर दिया, प्राकृत कर दिया, तो ठंड में इसका असर नहीं होगा। ध्यान से सुनिए कि हमारी हर एक व्यक्ति की प्रकृति, आयुर्वेद के हिसाब से जो आयुर्वेद प्रकृति है, वात पित्त, वात प्रकृति, पित्त कफ, ये अलग अलग होती है। जिनमें आकाश और वायु तत्व अधिक होता है उन व्यक्तियों की प्रकृति वात प्रकृति बनी जाती है। जिनमें अग्नि तत्व ज्यादा होता है उन व्यक्ति की प्रकृति पित्त प्रकृति होती है। कफ प्रकृति में जल और पृथ्वी तत्व ज्यादा होते हैं, और एक ऐसी साम्य स्थिति होती है जिनमें ये पांचों तत्व समान होते हैं, उसको सम प्रकृति बोलते हैं। वो बहुत रेयर है, वो देखने को नहीं मिलती। ज्यादातर एक दोषज या द्वंद्वज प्रकृति हमें देखने को मिलती है। प्रकृति हमें जन्म से ही मिलती है, उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम प्रकृति के अनुसार अपना आहार और अपना विहार, जीवन शैली एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके द्वारा स्वास्थ्य, हेल्दी कंडीशन मेंटेन हो सकती है।
परहेज जॉइंट पेन के लिए। जिन्हें वात विकार हो रहा है, जैसे कि अभी संधिशूल है, उन्हें वातवर्धक आहार और वातवर्धक विहार जीवन शैली का सेवन नहीं करना चाहिए। उन्हें जानना चाहिए उन पेशेंट ने कि जिस खाने की तासीर ठंडी है वो वात को बढ़ाएगा। वात कौन सी कारण से बढ़ता है? हमारे भोजन में 6 रस होते हैं, मधुर, तिक्त, लवण, कटु, अम्ल और कषाय। कटु, तिक्त और कषाय युक्त भोजन करने पर वात दोष प्रकोपित हो जाता है। सूखा भोजन जैसे चिप्स हैं, क्रैकर्स हैं, चना, राजमा, ये सब वात वर्धन करने वाले पदार्थ हैं। इनसे पदार्थों की बात छोड़ो, ज्यादा बोलने से भी वात बढ़ सकता है। ज्यादा यात्रा करने से या नींद सही न होने से, ठंड हवा से, इन्फेक्शन के कारण, मानसिक चिंता के कारण, भय, इन सब से वात दोष बढ़ सकता है, उसका इम्बैलेंस हो सकता है। वैषम्य बोलते हैं आयुर्वेद में। भावनाओं पर नियंत्रण न होने, तनावयुक्त जीवन शैली से भी वात बढ़ता है, ये ध्यान में रखिए। तो जॉइंट पेन कम करना है तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करनी होगी, ठीक है। भोजन का न पचना, इनडाइजेशन, अजीर्ण, ये कई रोगों का कारक है। आयुर्वेद ने कहा है, रोगाः सर्वे अपि मंदेग्नो। सर्दी से लेकर कैंसर तक, कोल से लेकर कैंसर तक, कौन सी भी बीमारी, अग्निमांद्य, धात्वग्निमांद्य, जठराग्निमांद्य, ये प्रमुख कारण है। तो आपको पचन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जो भोजन हम खा रहे हैं यदि न पचे तो ये अनपचा भोजन शरीर में जमा हो जाता है, ये जोड़ों में जमा हो जाता है और उसे आम, टॉक्सिन, विष कहते हैं। यदि सुबह उठने को हमें मन न करे, शरीर में आलस रहे, तो ये आम जमा है ऐसा मानना चाहिए। आम अपने आप में ही कई रोगों का कारण होता है। इसे भगाने का तरीका है, एक तो सोते समय गरम गरम गुनगुना पानी पीना चाहिए। 5 दिन तक खिचड़ी का सेवन करें, मूंग दाल और राइस इनको मिलाकर, तो शरीर निराम हो जाएगा, टॉक्सिन चले जाएंगे, विष चले जाएगा। औषधि निर्धारण से पूर्व, कौन सी भी जॉइंट पेन के लिए हम दवा पानी करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि हमारा शरीर आम मतलब विषयुक्त है या निराम विष मुक्त है, ये व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। यदि आम के साथ वात होता है तो तेल लगाने से दर्द बढ़ सकता है। कई लोगों को आश्चर्य होता है, डॉक्टर हम तो दर्द होता है तो तेल लगाते, दर्द बढ़ गया हमारा, क्यों हो गया? तो ये विष पदार्थ आम जो है, आपका पाचन ठीक ठाक करो, वो तेल लगाने से फायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। वात को संतुलित बैलेंस्ड होम्योस्टेसिस कैसा करना चाहिए? जो भोजन है वो मधुर और लवण रस प्रधान हो, और जिस भोजन का तासीर गर्म होती है वो वात शामक होता है। रोगी को गर्म स्थान पर रखा जाए तो वात कम हो जाएगा, एयर कंडीशन में बढ़ जाएगा, फैन के द्वारा बढ़ जाएगा, बारिश के द्वारा बढ़ जाएगा, ठंड लगने से बढ़ जाएगा। गिलोयक, गुडुचि, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, गुडुचि घनवटी मार्केट में अवेलेबल है। वो 2-2 गोली 2 दफा लेने से ये विष आम कम हो जाता है और वात भी बैलेंस्ड हो जाता है। अदरक, अदरक की कतरन पर काला नमक और नींबू डालकर भोजन से पहले चबाने से भोजन अच्छी तरह पच जाता है, हजम होता है। आहार विहार का ध्यान रोगों के निवारण में सहायक होता है। संधि शूल दूर करने के लिए आहार विहार का ध्यान रखना होगा। हींग, अजवायन, सेंधा नमक ये वात शामक है, साथ ही ये वातानुलोमन करते हैं, यानी शरीर से बढ़ी हुई वायु को निकाल देते हैं अपने अपनी मार्ग के द्वारा। अरंड का तेल वात कम करता है, ये आंतों में जमे हुए मल को निकाल देता है। कब्ज से मुक्ति रहना बहुत जरूरी है। 10 से 15 मिली केवल 5 दिनों तक
ये अरंड का तेल लेने से वात की शिकायत दूर हो सकती है। जीरा अजवायन बहुत लाभकारी है। 50 ग्राम जीरा, 30 ग्राम सौंफ, 20 ग्राम अजवायन, 10 ग्राम काला नमक और 5 ग्राम हिंग मिलाकर पाउडर बना के रखिए आप। और इस पाउडर का चौथाई चम्मच गुनगुने पानी से लेना है। पेट का भारीपन निकल जाएगा, आम चला जाएगा, संधि शूल कम हो जाएगा। तेल लगाने से शरीर का वात शमन होता है, जिसको स्नेहन कहते हैं। तेल लगाकर व्यायाम करने से स्वेदन बोलते हैं, वो अच्छा रहता है। स्नेहन स्वेदन वात के लिए बहुत बढ़िया ये मैनेजमेंट है। उसके बाद गुनगुने पानी के साथ स्नान करना चाहिए। वात के अनुलोमन के लिए विज्ञान समझना जरूरी है कि शरीर में वायु का संचय, ऑब्स्ट्रक्शन कभी भी ना हो। संधिशूल के उपचार में यदि आपके जोड़ मजबूत है पर नर्व्स नाड़ी कमजोर है, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसे अश्वगंधा घनवटी, नारायण कल्प का मतलब शतावरी कल्प जिसमें कैल्शियम ज्यादा होता है, त्रिफला वातानुलोमक है, हरितकी वातानुलोमक है, त्रिफला घनवटी मिल जाएगी आपको, अभयारिष्ट मिल सकता है। ये सब आपको इस्तेमाल करना है। दूध और घी का सेवन भी नाड़ी को मजबूत बनाता है। हिंग का लेप वात शमन करता है। गर्म पानी में औषधि मिलाकर स्नान करने से भी वात कम होता है। निर्गुंडी पत्र बोलते हैं उसको। कोई डोंगा या बड़ा कटोरा लेकर उसमें गर्म पानी या गर्म तेल भरे और रुमाल की चारों तरफ बनाकर भिगोकर दर्द के स्थान पर सेक करना बहुत आवश्यक है। हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ये भी वात शामक है। ध्यान प्राणायाम से भी मिलेगा लाभ। ध्यान प्राणायाम से भी शरीर के बहुत सारे रोग दूर होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम से नाड़ी शुद्ध होती है। कोई भी व्यायाम करने से शरीर से दूषित हवा निकल जाती है। यदि शरीर की दाईं तरफ दर्द है तो उस पर ध्यान केंद्रित करने मुद्रा बनाकर 1 मिनट के लिए बाईं तरफ देखने से दर्द दूर हो सकता है। 5 मुद्रा आप कर सकते हैं हाथ की अंगुली के द्वारा। प्राण मुद्रा पूरे शरीर में प्राण का संचार बढ़ा देती है, नर्वस सिस्टम ठीक ठाक कर देती है। अपान मुद्रा पेट के निचले भाग पर असर करती है, टट्टी साफ हो जाती है, आम निकल जाता है। समान मुद्रा भोजन पचाने में मदद करती है। उदान मुद्रा अस्थमा या गले रोगों को ठीक करने में मदद करती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के लिए मदद करती है। व्यान मुद्रा ये पूरे सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना देता है। 3 से 5 मिनट तक ये मुद्रा आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्राण मुद्रा है, देख रहे हैं। ये नीचे वाली जो उदान मुद्रा है, प्राण उदान हो गया। ये अभी देखिए व्यान वाला ये है। आप फोटो खींच कर रख सकते हैं। ये समान मुद्रा है और ये अपान मुद्रा, ये वायु की मुद्रा बहुत अत्यावश्यक है। संतुलित जीवन और अनुशासित दिनचर्या ये स्वस्थ जीवन का आधार है। यदि कोई पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना चाहता है तो आवश्यक है कि हम दिनचर्या, डेली रेजिमेंट के नियमित रूप से होनी चाहिए। कोई इधर उधर गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सप्ताह में 1 दिन हल्का भोजन करें। हर 2 घंटे पर कोई द्रव पदार्थ आप ले सकते हैं। भोजन के तुरंत पहले और बाद में पानी बिल्कुल मत पीना। संतुलित जीवन शैली ही जीवन में स्थिरता और मन में प्रसन्नता को बनाए रखने में सहायता होती है। संधिशूल के अनेक कारण होते हैं। रूमेटिक फीवर है, रूमेटोइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। जो मूल कारण है ये इसमें से उनके उपचार आपको करने ही होंगे। ये देखिए रुमालया एक टैबलेट है, संधिशूल के लिए बहुत काम आ जाएगी। 2-2 गोली दिन में 2 दफा ले सकते हैं खाना खाने के बाद में। रुमालया क्रीम भी एक्सटर्नली जॉइंट के ऊपर लगा सकते हैं। इफ एनीबडी ऑफ यू इंटरेस्टेड टू गेट द paid online consultation, arthritis, ITP, anemia, etc., you can WhatsApp me on 922। ध्यान से सुनिए, इसमें कोई भी उपचार मैंने जो कहे विशेषता टैबलेट के बारे में, कोई इनसी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना जरूरत है। कृपा करके ये वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करते रहिए। और इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में ज्यादा अच्छे तरह के ज्ञान लेकर। धन्यवाद। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे और शांत रहे। धन्यवाद। मिलते हैं।